फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 36 साइज़ का ब्लाउज। तो 5.5 इंच का मैंने शोल्डर लिया। इसकी मेजरमेंट 5.5 इंच का शोल्डर है। कपड़े 2 फोल्ड में है, तो ये हमारा बैक का पार्ट निकलेगा और आर्म होल भी हमारा 5.5 इंच है। और 36 साइज़ का इसका बस्ट मतलब चेस्ट है। तो मैंने 9.5 में 2 प्लस करके मार्जिन 2 प्लस करके ड्रॉ कर ली है लाइन। इसके बाद हम अपने आर्म होल की शेप लगा लेंगे। तो आर्म होल की शेप लगाने के बाद इसके बाद हम अपनी फिटिंग की साइज़ का और मार्जिन का दोनों का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा कमर 30 साइज़ का है, तो उसके हिसाब से मैंने कर लिया। ये हमारा नेक का लाइन है। मैंने इसकी विड्थ है 2.5 इंच की और इसकी डेपनेस है 11 इंच की। तो मैंने उसमें लाइन ड्रॉ करके अपना शेप लगा लिया है। अपने नेक की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ऐसे ही लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपनी इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसका फ्रंट में जब इसके जाएंगे तो ये इसी पार्ट से हम इसकी फ्रंट की भी कटिंग करेंगे। यही पार्ट रख के हम अपनी कटिंग करेंगे। तो इसी को हम अपना 11 इंच पे, ऊपर से 11 इंच पे मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब दूसरे पार्ट पे अपने कटिंग में डबल फोल्ड वाले कपड़े पे रख के लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हमारा ये फ्रंट का नेक का लाइन है। लाइन मैंने 7 इंच की इसकी नेक ली है, तो 7 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम अपना 2 इंच साइड से बढ़ाएंगे, जो हमारी प्लीट्स लगेगी फ्रंट में। उसके लिए मैंने 2 प्लस करके अपना आर्म होल से मैच कर लिया है, उसको लाइन को तिरछा मिला लिया है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद तो जो हमारा नीचे वाला जो फोल्डेड साइड में है वो हमारे जितना कपड़ा है वो हमारे तीरा में जाएगा। तो ऐसे ही मैंने पूरा कट कर लिया है। अब इसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ प्लेट्स के लिए। तो मैंने 2.5 इंच की सीधी लाइन लगाई है और इसकी विड्थ मैंने ली है 2 इंच की। तो दोनों तरफ से 1-1 इंच मैंने लिया है और 1-1 इंच का स्पेस रखते हुए मैं सारे प्लीट्स को लाइन की ड्रॉ कर लूँगी। तो 1-1 इंच का मैंने इसमें मार्जिन मतलब स्पेस रखा है। इससे आर्म होल में 1 इंच का स्पेस है और साइड में भी 1 इंच का ही प्लीट से, जो मिडिल वाला प्लीट्स है उससे रखा है मैंने। फिर उसके बाद मैं अपने इसका आर्म का स्लीव का मैं मेज़र करूँगी। तो ये हमारी 9 इंच की मैंने इसकी विड्थ ली है और इसकी लंबाई है 3.5 इंच की। तो मैंने 4 प्लस किया है, ज़्यादा मार्जिन में कपड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने 4 इंच की ही 4 इंच की ही रखी है इसकी। और 2 इंच में मैं इसके डाउन करूँगी। तो 2 इंच में मैं डाउन इसका निशान लगा लूँगी स्लीव की। और इसकी फिटिंग साइज़ है 6 इंच की। तो मैं 7 प्लस करके मैंने 7 लिया है इसका आर्म का मोहरी लिया है, स्लीव की अपनी मोहरी ली है। उसके बाद मैं कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी फिटिंग का भी निशान का के अकॉर्डिंग इसको भी कट कर लूँगी 7 इंच पे, जो हमारी मार्जिन। अब हम अपना बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से जो फोल्डेड साइड में हमारा कपड़ा जितना आता है उसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसमें 1 प्लस करके मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हमारी स्टिचिंग में भी जाएगी। तो फिर हम अपना ऐसे ही कट कर लेंगे। तो पूरी कटिंग करने के बाद देखिए हमारा सारा अस्तर ऐसे ही मेन फैब्रिक पे भी रख के मैंने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक पे सारे कपड़े को रख के मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें मैं अंडरग्राउंड वाली सिलाई लगाऊंगी। तो अंडरग्राउंड वाला मैं पाइपिंग लगाऊंगी इसमें। तो मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक के मिडिल में रखा है पाइपिंग को। पाइपिंग को रख के मैं स्टिच कर लूँगी सारे अपने गले के अकॉर्डिंग। जैसे हमने अपने गले की कटिंग की है ना, वैसे ही हमको पूरी में स्टिचिंग करनी है। तो पूरा हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ जैसे जैसे लाइन ड्रॉ की है मैंने, जैसे जैसे कटिंग की है मैंने, वैसे ही मैं अपने पाइपिंग को रख के धीरे धीरे स्मूथली चलाते हुए पूरी पाइपिंग लगा लूँगी। तो ये हमारी अंडरग्राउंड वाली पाइपिंग है। ये हमको दूसरी तरफ से उल्टे साइड में भी कपड़े में कोई स्टिचिंग कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है फिनिशिंग के साथ। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों तरफ में कोई स्टिचिंग नहीं दिखती है और जो हमारी पाइपिंग रहती है वो कपड़े के अंदर रहती है, वो बाहर नहीं दिखती है। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है गाइस। आप बना के देखिए, बहुत अच्छी लगती है ये अंडरग्राउंड वाली पाइपिंग। तो मैंने वैसे ही यही पाइपिंग लगाई है। तो ऐसे ही मैं पूरे अपने नेक को स्टिच कर लूँगी, अपने पाइपिंग को रखते हुए मिडिल में रखते हुए एकदम ऐसे ही मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अब इसकी स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा कपड़ा बचेगा, जो हमारा कपड़ा मेन मार्जिन के मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसमें, तो जो हमारी पाइपिंग की एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको मैं ट्रिम कर लूँगी सारा, चारों तरफ से जितनी हमने पट्टी लगाई है सारा हम ट्रिम कर लेंगे। तो इससे क्या है कि ये बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है और बहुत सुंदर लगती है देखने में।
तो ऐसे ही सारा कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने जब कपड़ा सीधा करेंगे ना, तो छोटे छोटे हल्के कट्स भी दे देंगे ताकि हमको सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब सीधा करेंगे तो बहुत स्मूथली अच्छे से ईजिली हो जाती है। तो ऐसे ट्रिम करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद अब हम इसको अपना सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद देखिए कोई भी इसमें उल्टी साइड में कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर मैं चाप सिलाई दे दूँगी। तो चाप सिलाई देने के बाद गला में फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो पूरा शेप समझ में आ जाएगा गले की। तो ऐसे ही हम पूरा स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए हमारा गला कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम इसकी बैक की प्लीट्स लगाएंगे। तो प्लीट्स मैंने 3.5 इंच के अनुसार अकॉर्डिंग रखी है। 3.5 इंच लेफ्ट, 3.5 इंच राइट मिडिल से। तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो क्योंकि 36 साइज़ का ब्लाउज है तो 3.5 इंच ही मैंने प्लीट्स रखा है और रखना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम अपनी जो पीछे वाली पट्टी है ना ब्लाउज की, वो वाली पट्टी अटैच कर लेंगे। पीछे वाली पट्टी लगाने के बाद हमारा बैक का पार्ट पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो बैक तैयार करने के बाद ही हम अपना फ्रंट तैयार करेंगे। तो अब इसके बाद हम अपना देखिए कितना सुंदर सा पट्टी भी लग के तैयार हो गई है हमारी। अब दूसरी साइड भी मैं स्टिच कर लूँगी। दूसरी साइड भी हमारी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा हल्का देखिए उल्टे साइड में भी कोई स्टिचिंग नहीं है ना, बहुत अच्छे से तैयार हुई फिनिशिंग के साथ, एकदम सफाई के साथ। अब हमारा फ्रंट का साइज़ का है ये। तो इसमें भी मैं अंडरग्राउंड वाले ही पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें अंडरग्राउंड पाइपिंग में सबसे पहले पाइपिंग ही लगाई जाती है, फिर कपड़े को सीधा कर लिया जाता है, फिर प्लेट्स दी जाती है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमको अंडरग्राउंड वाली पट्टी लगानी है तो अस्तर के बीच में रख के सीधा करना है। अब इसमें मैं कट करके पूरा निकाल लूँगी, फिर उसके बाद छोटे छोटे कट्स दे दूँगी। तो ईज़िली सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं मैंने। अब उसके बाद मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई दे देंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को पकड़ के। ऐसे हम अपना बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सब तैयार करेंगे। ऐसे ही स्लीव भी तैयार करेंगे क्योंकि कपड़ा ऐसा है कि सरकने वाला कपड़ा है। तो अगर ऐसे स्टिचिंग देते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होती है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हमारा कट के निकल जाएगा और हमको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कपड़े में कोई झोल वोल नहीं आएगा। इसीलिए हम अब देखिए सारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल लूँगी। ऐसे ही हम अपने सारे पार्ट्स में जॉइंट कर लेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा पूरा एकदम अच्छे से पूरा पार्ट बन के तैयार, स्टिचिंग होके तैयार हो जाएगा। तो जो नीचे से भी मैं पर पूरे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको भी कट करके निकाल लूँगी। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी प्लीट्स के लिए, अब उसके ऊपर मैं जितना लाइन ड्रॉ किया है सबके ऊपर मैं एक एक बार मशीन ऐसे ही चलाऊँगी ताकि हमारा कपड़ा जब प्लीट्स दें तो कपड़ा हटे नहीं, एकदम प्लीट्स प्रॉपर आए बहुत अच्छे से। तो जितना लाइन मैंने ड्रॉ किया है चारों की चारों प्लीट्स पे मैं ऐसे ही सीधा सीधा मशीन चला लूँगी। तो मशीन चलाने के बाद फिर उसके बाद ही हम अपनी प्लीट्स देंगे। फिर हमारा जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जितना आगे पीछे से साइड वाइड से जितने बढ़े हुए दिख रहे हैं कपड़े, सारे ट्रिम कर लूँगी। सारे कपड़े को कट के करके फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद ही मैं इसमें प्लीट्स लगाऊँगी। तो अब प्लीट्स दिया है मैंने, ये 2 इंच है, 1 इंच लेफ्ट 1 इंच राइट से और 2.5 इंच की इसकी लंबाई है। तो आप इसका ध्यान रखिए, इतनी ही प्लीट्स हमको लगानी है, इतनी ही लेंथ इसकी मेज़रमेंट इतनी ही लेनी है। उसके बाद ये सारे जो प्लीट्स लगेंगे ये हाफ इंच के रहेंगे और वो जो मिडिल वाली रहती है वही वाली 1 इंच की रहती है प्लीट्स हमारी। तो उस हिसाब से मैं पूरे में चारों प्लेट्स को स्टिच कर लूँगी। ऐसे ही जैसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकालूँगी। जैसे मैंने इस तरफ का किया है मैं वैसे ही उस तरफ का भी लेफ़्ट राइट दोनों एक ही जैसा पार्ट तैयार करूँगी। तो इसी तरह हमारी उस तरफ भी हमारी स्टिचिंग होगी। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस इसमें बटन पट्टी का ही जो हम लोग आई की पट्टी लगाते हैं ना, बस वही चेंज रहता है, बाकी सारा अदरवाइज़ वैसे ही स्टिचिंग होगा। उल्टा सीधा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और फिर उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद अब हमारी जो बेल्ट है उसको मैं जॉइंट करूँगी। तो बेल्ट हमने जॉइंट करने के बाद इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी अपना तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो जाएंगे ऐसे ही जैसे इसमें तैयार किया है वैसे ही। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर चाप सिलाई दे दूँगी। चाप सिलाई देने के बाद अब हम अपनी आई की पट्टी लगाएंगे जिसमें हमारा काज बनेगा, जिसमें हमारा हुक का होल बनेगा, जिसमें हम हुक अटैच करेंगे। ये हमारा लेफ़्ट साइड का है तो मैंने इसमें 1 इंच की 1.5 इंच की पट्टी लगाई है। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच की ही ठीक रहती है, लेकिन फिर भी किसी को जैसा चाहिए होता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ये थोड़ा सा 1 इंच बाहर की तरफ से रहता है क्योंकि इसमें आई बनती है हमारी।
तो उसी हिसाब से मैं स्टिच कर लूँगी। फिर उसके बाद इसको स्टिच करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको मेन फैब्रिक पे, तो उसके बाद उसको सारे कट करके स्टिच निकाल लूँगी, कट कर लूँगी मैं। फिर उसके बाद अब उस तरफ लेफ्ट राइट वाले साइड में हमारी हुक लगेगी। तो उसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अस्तर का कपड़ा मैं जॉइंट करके 1.5 इंच का ये भी है, ये भी पट्टी मैंने 1.5 इंच की ही ली है। तो 1.5 इंच की पट्टी को अटैच करने के बाद इसको भी फोल्ड करके ये मेन फैब्रिक पे ही स्टिच होगा, ये बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, आपने देखा ही होगा वैसे ही स्टिच करना है हमको। तो इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। आप तुरपाई भी कर सकते हो, बहुत लोग तुरपाई करते हैं। अब उसके बाद हम अपनी शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद दोनों तरफ का शोल्डर हम ज्वाइन कर लेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम अपनी स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव में मैंने अस्तर लगा के ज्वाइन कर लिया है। जो हमारे साइड साइड से कपड़े कम थे उसको भी ज्वाइन करके स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह मैं मिडिल से ही इसको स्टिच करूँगी। तो मिडिल से स्टिच करने के बाद उस तरफ लेफ्ट राइट दोनों तरफ के ऐसे ही स्टिच करने के बाद दोनों तरफ की स्लीव लग जाएगी हमारी। अब हमारा अंडरग्राउंड सिलाई लगेगा। तो अंडरग्राउंड सिलाई सीधे की तरफ से मैंने लगाया है। तो सीधे की तरफ से मैं नीचे से फोल्ड करते हुए जो हमारी तुरपाई में जाएगी उसको फोल्ड करते हुए मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद आप इसको सीधा उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद फिर एक स्टिच कर लीजिए। उसके बाद आप फिर अपना फिटिंग का सिलाई या अपने मेजर मार्जिन के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमारा मार्जिन का भी इसमें जितना हमने फिटिंग की ली है ना, वो वाली सिलाई लगाएंगे। जो हमारा फिटिंग का लाइन मैंने ड्रॉ किया था वैसे ही मैं स्टिच कर लूँगी दोनों तरफ से। हमारे साइड से ब्लाउज पूरी तरह से बन के रेडी है। अब मैंने इसमें 8 इंच की पट्टी ली है। अब इसकी 8 इंच की पट्टी, यही हमारी डिज़ाइन है। इसको मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। लगेगी तो 7 इंच, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमारी इसमें स्टिचिंग में जाएगी, इसलिए मैंने 8 इंच का पूरा फैब्रिक लिया है और ये 2 इंच का फैब्रिक है और ये 1 इंच की पट्टी तैयार होगी। तो उसको मैंने इसमें मेज़रमेंट कर लिया है, कितना हमको चाहिए उसके हिसाब से मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें अपनी लेस लगाऊंगी। तो इसको स्टिच करने के बाद मैंने मार्जिन में जो लिया है कपड़ा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा, लेकिन मैं जब पट्टी लगाऊंगी उसके बाद मैं कट करूँगी। तो अब मैं अपनी पट्टी को स्टिच कर लिया है मैंने। जो हमारी लेस लगेगी ना, अब उस लेस को मैं थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है मैं उधर नहीं लगाऊंगी, उसको कट करके निकालना है हमको। तो अब इसको भी पक्का कर लूँगी। डबल ये इसमें स्टिचिंग होगी क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी लेस है। तो दोनों तरफ से हम इसके ऊपर भी एक सिलाई और दे देंगे। तो ऐसे ही स्टिच करने के बाद अब देखिए गाइज, हमारी पट्टी बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसको अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज में ये अटैच्ड मैंने कर लिया है। अब देखिए कितना सुंदर सा ये ब्लाउज बनकर तैयार है गाइस। कितनी खूबसूरत सी 4 टस्क वाली और ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेस से बनी हुई ब्लाउज। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।